हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आपका अगला साल कैसा रहेगा उसके बारे में आपको बताऊंगी, जो कि है 2026 जिसका टोटल बन रहा है वन। वन को रूल करता है सन। सन जो है आपके जो लगन में है, कौन सी राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। याद है, मैं लगन के अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगी, आपकी राशि के अकॉर्डिंग नहीं। तो जो सन है, सबसे पहले बात करते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सिग्निफिकेंस है उसके। सन है वो सोल, फादर, एल्डर सन, जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता है, और फैमिली, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगले साल जो है वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपकी लाइफ में होती नज़र आएंगी। जैसे आपको सोल पर्पस ढूंढोगे कि मेरा सोल पर्पस क्या है। फादर और सन के बीच में जो भी है, जो भी तालमेल है, वो देखने को मिलेगा। अगर उस पर अफ्लिक्शन है सन के ऊपर तो वो नेगेटिव इफेक्ट भी देगा, अगर अफ्लिक्शन नहीं है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा। को फादर और सन की जोड़ियाँ काम करती दिखेंगी ज़्यादा, और फैमिली में प्रोग्रेस होती दिखेगी। मेल प्रोजनी का बर्थ होगा ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं कि सन हमें क्या क्या देता है। अगर वो पॉजिटिव है हमारी लाइफ में तो हमें सक्सेस जो है, और नेम, फेम, और गवर्नमेंट से हमें जो हमें फ़ायदा मिलता है, गवर्नमेंट फैक्टर्स जो हमें हैं, सन जो है फ़ायदा देता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एनिमीज़ कौन है। सन के एनिमीज़ एक बेसिक लेवल पे, बट जब हम उसके एनिमीज़ जो हैं वो अपनी लाइफ में यूटिलाइज करने लगते हैं तो वो हमें गुड रिजल्ट भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, सैटर्न जो है वो सन का एनिमी माना गया है, बिकॉज जो सन है वो हमारा सोल है, सैटर्न है कर्मा है। सोल जो है हमारी आत्मा जो है वो कर्म में लिप्त नहीं होना चाहती, इसलिए वो कर्मा से थोड़ा दूर रहती है। ऑन द अदर हैंड हम ये देखेंगे कि अगर वो हम बात आए हमारे सक्सेस की, नेम की, फेम की, हमें अपने काम के थ्रू हमें सक्सेस चाहिए, नेम, फेम, हमें प्रोफेशन के थ्रू, जो कि आजकल सब प्रोफेशन के थ्रू ही जाने जा रहे हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है, उसमें ये बेनिफिट है। हम अपने काम से जब नेम फेम लेंगे, हमारी कुंडली में अगर सन और सैटर्न एक साथ बैठे हैं, 159 में है, कोई भी कंजंक्शन में है, दृष्टि में है, तो वो ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। और सन और सैटर्न का जब हम लिंक देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे घर की लाइट्स है ना, वो बहुत जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि सन जो है वो लाइट्स हैं, रोशनी देती हैं। सैटर्न जो है वो अंधेरे का कारक है, तो उसको ज़्यादा लाइट्स पसंद नहीं होगी। तो भी जो भी वेस्ट फेसिंग घर हैं उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि उनको लाइट्स की प्रॉब्लम बहुत आती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा इसका एनिमी है। दूसरा एनिमी है वीनस। मैंने पहले भी बताया है कि जैसे सोल जो है हमारे, उनको भोग, वीनस जो है भोग है, उसको भोग से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ मुक्ति चाहिए। हमारी सोल्स को भोग सिर्फ है कि हमारी बुद्धि चाहती है, जो कि मरकरी होती है, तो उससे भोग से कोई लेना देना नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड हम ये देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ फेम मिल रहा है, हमें थ्रू मनी के सेंटर, तो उसमें वीनस भी इंक्लूड होता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राहु। राहु जो है वो इल्यूजन होता है, एक्लिप्सिंग फोर्स है टू सन, तो उसको ग्रहण लगाने का काम करता है, तो ये भ्रम में रखेगा। जैसे सन जो है वो हमारा प्राउड है, अब राहु है वो उसको इतना बढ़ा देगा कि बेमतलब का इंसान में प्राउड होगा, करना कुछ नहीं होता उसने, बस उसमें प्राउड आपको देखने को मिलेगा, घमंड दिखने का मिलेगा। तो राहु का इसमें खेल क्या है, वो उसमें इतना घमंड बता देगा कि वो इतना अनएथिकल वर्क में अपना इंक्लूड हो जाएगा, तो वो उसके फेम को डाउन कर देगा एक झट से, एकदम से। तो वो ये चीज़ें करता है राहु, जब सन और राहु एक साथ हों। तो अब बात करते हैं थॉट प्रोसेस क्या होती है सन ड्रिवन की, और एक्सप्रेशन और एक्शन क्या होते हैं जो सन का सन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो इंसान फिलैंथ्रोपिक होता है, परोपकारी होता है, रॉयल नेचर होता है उसका, और डिग्निफाइड होता है,
एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड से वो लिंक्ड होता है, और पॉपुलर होता है, जैसे सन की जो सिग्निफिकेंस है वो पॉपुलैरिटी भी है, आपको फेम देना। तो जेनरस होता है। तो ये सब कुछ उस वो पर्सन में होगा जो सन रिवन होगा, सन का उसको भी ज़्यादा इफेक्ट होगा। सन की जिसमें राशि होगी वो, जैसे लियो, लियो है, लियो रिप्रेजेंट करता है लॉइन को, जो तो वो कैसे है, फॉरेस्ट का राजा है वो। तो यही चीज़ वो पर्सन में देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं मटेरियल सपोर्ट कैसे मिलता है जब हम सन से लिंक होगा। मटेरियल सपोर्ट मिलेगा सैटर्न के साथ, मरकरी के साथ, वीनस के साथ। ऑब्स्ट्रक्ट कौन करेगा? केतु और मार्स एंड मून। और नेक्स्ट राहु क्या करेगा? अनएथिकल चीज़ें करेगा, एक्सट्रीम करेगा। भाई इंसान फेम के लिए अनएथिकल काम करता दिख रहा है तो इट मीन्स उसका राहु और सैटर्न राहु एंड सन जो है वो लिंक्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, थॉट प्रोसेस क्या है, एफ्लिक्शन में है तो क्या रिजल्ट दे रहा है। अब हम बात करते हैं सन के अंदर लर्निंग और अर्निंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो स्टडीज़ हैं वो आती हैं। मेडिसिन में स्टडी जो करते हैं वो आते हैं। लैंग्वेज आती है, वेदास आते हैं। मतलब जो वेदास पढ़ते हैं वो सन ड्रिवन ही होते हैं। और प्रोफेशन में आ गया कि गोल्ड एंड डायमंड्स में जो डीलिंग करते हैं वो भी इस सन के अंडर आते हैं। और सोशल सर्विस जैसे यही हो गया कि आईएएस, आईएफएस सोशल सर्विस में आते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इफेक्ट, लर्निंग और अर्निंग में इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि जो सक्सेस है वो हमें सन के बिना नहीं मिल सकती। हमारा सन बहुत अच्छा होना चाहिए तभी हमें सक्सेस मिलेगी। प्रमोशन हमें सन देता है, नेम, फेम, और पनिशमेंट भी कई बार हमें सन के थ्रू मिलती है फॉर बेटरमेंट हमारी जो है उसके लिए। तो मैरिज और प्रोजेनी में क्या आता है, जब ये वीनस से लिंक हो इन मेल चार्ट, और जब ये मार्स से लिंक हो इन फीमेल चार्ट। और प्रोजेनी के बारे में बात करते हैं तो मेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और अदर्स मेल जो प्लैनेट है उसके साथ कंजंक्शन में हो तो ये मेल प्रोजेनी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं आपके लगन के अकॉर्डिंग जो भी राशियाँ आ रही हैं सन के अंडर, उसमें आपको 2026 में क्या रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले है एरीज लगन। एरीज लगन यानी फर्स्ट हाउस में आपके एरीज राशि हो, 1 नंबर लिखा हो, वो आपका एरीज लगन बनेगा। उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 5th हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। सन की राशि लियो है, वो 5th हाउस में है। तो अब हम देखेंगे कि 5th हाउस के रिजल्ट, 5th हाउस की एक्टिविटीज़ उस पर्सन एरीज लगन वाले के लाइफ में देखने को मिलेगी, जो कि है चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करता है 5th हाउस को। जो बच्चे हैं उसके लिए स्कूल की जो लर्निंग है उसमें उसको रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास्ट कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो भी पिछली लाइफ के जो भी कर्मा है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी एरीज लगन वाले होंगे वो 5th हाउस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करते दिखेंगे, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अदर हैंड अगर महादशा या अंतरदशा भी सन की चल रही है तो 90% तो वही चीज़ पर्सन एरीज लगन वाले करते मिलेंगे। जो भी मैंने सिग्निफिकेंस बताए वो सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर उन पे एफ्लिक्शन है, सन पे एफ्लिक्शन है, 5th हाउस पे किसी प्लैनेट की एफ्लिक्शन है, एफ्लिक्शन कौन देगा? सैटर्न, राहु, मार्स, ये एफ्लिक्शन देंगे। तो इसकी वजह से पर्सन को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, तब आप 5th हाउस से पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। सेकंड है टॉरस। टॉरस जो राशि है उसमें जो है आपके जो लगन है उसमें 2 नंबर लिखा होगा। तो जो भी टॉरस असेंडेंट है
उस उनके लगन में फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है सन। तो फोर्थ हाउस के जो भी रिजल्ट होंगे, फोर्थ हाउस में आता है माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधा। जब सन का ट्रांजिट उस हाउस में होगा या सन पॉजिटिव है तो ये सब चीज़ों से उनको बेनिफिट मिलेगा, ये सब चीज़ें उस पर्सन को मिलेगी। जो भी अगर कोई एफ्लिक्शन नहीं है और वो गाड़ी, भूमि, घर सब ये इससे रिलेटेड वो चीज़ें उस महीने कर सकते हैं। तो थर्ड वन है, थर्ड ऐसे जेमिनी लगन में अगर आपके 3 लिखा है तो लगन से थर्ड हाउस में जो है वो सन की राशि है लियो। तो सन की राशि है तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। जेमिनी वाले थर्ड हाउस को अपनी लाइफ में, थर्ड हाउस की एक्टिविटी को अपनी लाइफ में अगर लाएंगे, करेंगे तो उससे उनको फेम, सक्सेस, ये सब कुछ जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है सन वो मिलेगा। जैसे थर्ड हाउस की एक्टिविटी है मीडिया, ट्रैवलिंग और सिबलिंग्स, हमारे छोटे भाई बहन, और डॉक्यूमेंटेशंस, और हमारी जो भी हम मेहनत करते हैं वो सब चीज़ें अगर मिथुन राशि वाले करेंगे, मिथुन लगन वाले करेंगे तो वो उनको फेम वगैरह सब जो भी है वो मिलेगा। फोर्थ आ गया है कैंसर, यानी आपके लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट उसमें जो है वो राशि क्या है, वो सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लियो राशि, उनके कैंसर के लगन को। तो सेकंड हाउस हो गया फैमिली, हमारा कुटुंब, हमारी हमारा जो धन है, वो हमारे जो खान पान है वो सेकंड हाउस से रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो सेकंड हाउस की एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में दिखेंगी, आपकी फैमिली को नेम फेम मिल सकता है, और आप इसके थ्रू, सेकंड हाउस के थ्रू नेम फेम अगर चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अब फिफ्थ खुद लियो राशि आ गई तो लियो लगन वाले जो फिफ्थ हाउस है आपका असेंडेंट ही है, फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि है। तो आप ये सब कुछ अपने बलबूते पे, यानी फिफ्थ हाउस हमारा हेड होता, फर्स्ट हाउस हमारा हेड होता है और वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको कोई सम्माननीय पुरस्कार आपको मिल सकता है और आपको सक्सेस, खुद आप अपने बलबूते पे सक्सेस हासिल करेंगे। तो ये लियो असेंडेंट के लिए है। हाँ, एक बात याद रहे कि अगर एफ्लिक्शन में नहीं है, ये सब पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होगी, प्रमोशन मिल सकती है आपको, सब कुछ। अगर एफ्लिक्शन में है तो आपको उस ग्रह के जो सन को एफ्लिक्शन में ला रहा है उसके उपाय करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा असेंडेंट आ गया वर्गो, यानी कन्या लगन। तो अब कन्या लगन में ये आ गया हमारा 12th हाउस में चला गया है, जो लियो राशि है वो 12th हाउस में चली गई है। तो 12th हाउस की एक्टिविटीज़ आपको देखने मिलेगी। 12th हाउस की एक्टिविटी करेंगे तो वर्गो लगन वालों को नेम फेम, प्रमोशन और रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे 12th हाउस हो गया है हमारा इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको नेम फेम, एप्लीकेशन मिलेगी। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं सन के रिप्रेजेंट करने वाली, ये सब आपको मिलेगी। आप बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा जो आपका असेंडेंट है, आपका लगन है, वहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो आप लिब्रा असेंडेंट हो। लिब्रा में ये 10th हाउस में 11 हाउस में जाएगा। तो 11 हाउस होता है ग्रुप्स, हमारा सोशल सर्कल, हमारे फ्रेंड्स, लाभ स्थान, आपको लाभ मिलेगा और फ्रेंड सर्कल में आपका नाम बढ़ेगा, ग्रुप्स में आपका नाम और सोशल सर्कल आपका बनेगा ज़्यादा। ठीक है, ये तब वो ज़्यादा होगा जब ट्रांसिट में सन वहाँ पहुँच जाएगा या आपकी सन की महादशा या अंतरदशा है। नेक्स्ट आ गया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है वो लगन में आपके 8 नंबर राशि है तो आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट के में जो लियो राशि आ रही है वो 10th हाउस में आएगी। तो ये आपको प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट मिलेगा अनटिल अनलेस अगर ये एफ्लिक्शन में नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनली बहुत अच्छा जाएगा 2026, और जब ये ट्रांजिट होगा तो वो आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। नेक्स्ट है सेजिटेरियस यानी धनु। आपके लगन में अगर 9 नंबर लिखा है तो आप सेजिटेरियस लगन के हैं। तो सेजिटेरियस में ये जाएगा 9th हाउस में। 9th हाउस होता है फादर का, होता है धर्म का, होता है
लक का होता है, आपको आपके लक के थ्रू आपको फेम मिलेगा। आपके फादर के लिए, आपको फादर के लिए भी अच्छा है क्योंकि आपके फादर को भी फेम मिलेगा, अपलिफ्टमेंट मिलेगी, प्रमोशन मिल सकती है। और धर्म कर्म के कार्य में आप अग्रसर रहेंगे, आगे रहेंगे। तो सैजिटेरियस वालों के लिए भी 2023 बहुत अच्छा रहेगा। अब बात आती है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके लगन में अगर 10 नंबर राशि है तो आप मकर लगन के व्यक्ति हैं। तो मकर लगन में ये जाएगा 8th हाउस में। अब 8th हाउस थोड़ा माना जाता है अनटिल अनलेस, जब तक हम 8th हाउस की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। 8th हाउस की एक्टिविटी होती है जैसे इंश्योरेंस में है व्यक्ति तो 8th हाउस में की एप्लीकेशन उसको नहीं होगी। ज्योतिष है 8th हाउस की एप्लीकेशन नहीं होगी। और रिसर्च में है 8th हाउस की एप्लीकेशन नहीं होगी। तो जो भी 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके थ्रू उसको, अगर आप 8th हाउस का काम कर रहे हैं, जैसे CA हो गया 8th हाउस में आते हैं, रिसर्चर हो गया, तो उसके थ्रू आपको फेम मिलेगा, आपको नेम फेम सब मिलेगा उसके थ्रू। जब तक आप 8th हाउस की अगर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं देन आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज आपका 2026 बहुत अच्छा रहेगा। अब बात आती है एक्वेरियस की। एक्वेरियस में जाएगा 7th हाउस में। जो भी एक्वेरियस असेंडेंट वाले हैं, एक्वेरियस लगन वाले हैं, उनके लिए ये बात रहेगी कि वो 7th हाउस में होगा। 7th हाउस हमारा बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है और हमारे स्पाउस का होता है। तो 7th हाउस में आपके ट्रांजिट करेगा तो आपकी शादी भी हो जाएगी। जिनकी शादी नहीं हो रही है एक्वेरियस असेंडेंट वाले हो तो 2026 में उसकी मैरिज भी हो सकती है। और बिजनेस के थ्रू उनको नेम फेम मिल सकता है और पार्टनरशिप में नेम फेम मिल सकता है 2026 में। ये सारी 7th हाउस की एक्टिविटीज़ आप अपनी लाइफ में देखेंगे। अब बात करते हैं पाइसेस की, मीन राशि, जिनके लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है वो पाइसेस लगन के हैं। तो पाइसेस लगन वालों के लिए क्या है, पाइसेस लगन वालों के ये 6th हाउस में जाएगा। अब 6th हाउस भी कुंडली में कोर्ट केस, लिटिगेशन, बीमारी का घर बोला गया है। अनटिल अनलेस, फिर से बात करते हैं, अगर 6th हाउस की एक्टिविटी नहीं कर रहा है, यानी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या वकील नहीं है, कोर्ट में नहीं जा रहा है, डॉक्टर के प्रोफेशन में नहीं है, अगर 6th हाउस की एक्टिविटी है, डेली रूटीन में है, तो 6th हाउस आपको इफेक्ट नहीं करेगा, इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। अदरवाइज जैसे 6th हाउस में सन चला गया तो फादर फिगर के लिए, घर के बड़े बेटे के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि बीमार हो सकते हैं। अगर नहीं है तो वो 6th हाउस के प्रोफेशन के थ्रू नेम फेम लिया जाएगा। तो ये सब था जो सभी लगन वालों के लिए सन 2026 की प्रेडिक्शन। और रेमेडी लास्ट में सबके लिए बता देते हैं कि जो सन है वो शिव मंदिर को रिप्रेजेंट करता है। जितनी आप शिव मंदिर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की सफाई करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उस मंदिर को साफ करेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट, सन के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और सूर्य को जल देंगे तो सूर्य के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है आप अपनी लाइफ में देखते रहेंगे। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि सन क्या रिप्रेजेंट करता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। सन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हमारा कार्डियो सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, हेड, राइट आई एंड राइट रिंग फिंगर एंड बोन्स एंड आई डिजीज, बाइल्स और स्ट्रोक्स जो हो गए और सन स्ट्रोक हो गए, ये सब रिप्रेजेंट करता है। अगर ये अफ्लिक्शन में है तो ये सब चीज़ बीमारी, जैसे हार्ट बर्निंग होती है ना, तो ये सब चीज़ें हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।